2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। एक्शन मोड में नजर आए शहर विधायक शैलेश पांडे। रपटा पार और नेहरू चौक से महामाया चौक की ओर बढ़ते यातायात को देखते हुए नगर विधायक शैलेश पांडे पीडब्ल्यूडी और अन्य अधिकारियों के साथ गुरुवार को रपटा पुल समेत सरकंडा क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वे अधिकारियों से इंदिरा सेतु से यातायात दबाव को कम करने और अरपा नदी का स्तर पहले की तरह बनाए रखने के लिए विस्तार से चर्चा किए। आज चूँकि हमारे पुल के उस पार जो है लगभग 3-3.5 लाख आबादी हो चुकी है, तो उधर की जितनी सड़कें हैं उस सड़कों में लगभग ट्रैफिक जाम काफ़ी हो जाता है और सारा का सारा लोड जो होता है वो हमारे नेहरू चौक वाले ब्रिज पर हो जाता है, जो इंदिरा सेतु जिसे बोलते हैं। और उसको भी बने हुए लगभग 38-39 साल 35 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो एक संभावना ये भी है कि उधर मंगला और उस तरफ लोखंडी तक काफ़ी विस्तारीकरण हो गया है, तो क्यों ना एक कुदुदंड के सामने से अरपा का एक ऊपर एक ब्रिज बना सकते हैं, जिससे कि कुदुदंड के उस तरफ का एरिया जो है वो पूरा का पूरा उधर से उधर चला जाएगा पुल के पार, और वो ट्रैफिक जो है बच सकता है यहाँ आने से। कहाँ? नेहरू चौक वाले ब्रिज को। दूसरा एक और ये है कि चूँकि दोनों बैराज जब बन जाएंगे तो थोड़ा सा डुबान में आएगा हमारा वो रपटा वाला शनिचरी रपटा। तो नॉर्मल कोर्स में खैर उसको लिया गया है कि वो ना डूबे, लेकिन बरसात में डूब सकता है। तो ये हुआ कि उसको उपयोगी तो बहुत है, तो दोनों तरफ स्मार्ट सिटी की सड़कें आ रही वहाँ तक रपटा तक। तो ये सोचा गया है कि फिर स्मार्ट सिटी की सड़कें जो आ रही हैं उस पर ही पुल को एक ले लिया जाए, तो एक 4 लेन ब्रिज इधर भी आ जाएगा, तो उससे शनिचरी रपटा की वो जो होता है उसका पूरा ट्रैफिक जो है वो इधर डाइवर्ट हो जाएगा और यातायात में लोगों को सुविधा होगी, और स्मार्ट सिटी की सड़कों से भी डाइवर्ट होकर लोग जाएंगे तो अरपा के उस पार तो एक बहुत अच्छा कुल आवागमन हो जाएगा। और आने वाले 20-25-50 सालों के संभावनाओं को लेकर ये सब आज निरीक्षण करने गया था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ब्रिज विभाग के और सड़क विभाग के थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज़ें मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि वो हमारे शहर की पूरी करें। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के घर डकैती के बाद जांच कर रही पुलिस को 2 डकैतों का सुराग मिला है। इसकी जानकारी लीक हो जाने के बाद डकैत दूसरे प्रदेशों में जाकर छुप गए। उन्होंने अपने मोबाइल भी बंद कर दिए, इससे डकैतों का सुराग नहीं मिल पा रहा है। जब पुलिस डकैतों से जुड़े लोगों पर नजर रख रही है। 6 दिन पहले हथियारबंद लोगों ने दरी घाट में रहने वाले कांग्रेस नेता के घर महिलाओं को धमकाकर 5 लाख की डकैती की थी। इसकी सूचना के बाद पुलिस ने अधिकारियों को इसकी जानकारी समय पर नहीं दी। अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इस बात की जांच हुई है। मस्तूरी में विगत दिनों हुई डकैती के अंतर्गत पुलिस के द्वारा लगातार सभी एंगल्स में जांच की जा रही है और इसमें लगभग 10 टीमें बनी हैं और ये टीमें विभिन्न जो आयाम है उस आयाम पर जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस इस मामले में सफलता प्राप्त करेगी। घर में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुरैना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर इलाके में गुरुवार को लक्ष्मी माता मंदिर के पास रहने वाली महिला ने अपने घर में ही फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसके शव को बरामद कर मर्ग कायम किया गया। वहीं इस मामले में मृतका के मायके पक्ष के लोग हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका नाम, आपका नाम? विकास सिंह। लगती थी। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ में घर वालों से कोई ससुराल वालों से कुछ हो गया होगा मैटर, फैमिली मैटर, इसलिए उसे मारने के लिए फिर रहे थे, इसलिए वो उसे यहाँ पे अकेले छोड़ गए किराए पे और उसको कहना आए थे मार के टांग गए। कौन कौन लोग हैं? उसके ससुर थे। क्या नाम? ससुर का नाम राजा राम था और उसका पति था। गाँव क्या नाम है? नरेंद्र सिंह राठौर। और उसका इसका जिया था। क्या नाम है? उसका नाम कल्याण राठौर था। और उसके दोनों उसके ससुर थे, 4 ससुर थे उसके। गाँव का नाम बताओ।
परीक्षा वाले चारों ससुर थे। और अभी आए थे देखा? हाँ, अभी आए, मार के इसे टांग गए, तब वो पता पड़ा बाद में कि वो तो मर गई। जो किसने देखा था? यहाँ पे बच्चा चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी, पापा ऐसे मम्मी मम्मी, तो देखा था। मोहल्ले वाले ने कोई ऐसा तो देखा कि हाँ हाँ, मेरे मामा ही ने देखा था, मेरे मामा का मकान है बगल से, उसने देखा था कि क्या हो गया। लोग आए थे? क्या लोग आए थे? वो आए थे 5-6 लोग आए थे। अर्धनग्न अवस्था में मिला युवती का शक, हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई। बिलासपुर जिले के उसलापुर में रहने वाली 26 वर्षीय युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। युवती बिलासपुर नगर में ठेकेदार के अंडर में सफाई कर्मचारी का काम करती थी। युवती का शव बरामद होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में युवती के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई। ऐसे तरह में मैं देख नहीं सकती, आज के साथ उसके साथ हुआ, कल के साथ किसी और के साथ हो गया, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? ये न्याय चाहिए। और फिर उसके मुंह से खून निकला है या इसे उसमें बता रहा है कुछ नहीं है, रिपोर्ट में ऐसे बोल के न्याय चाहिए। कौन कहता है सर? हम कह रहे, हम खुद देखे हैं आँख में। हमको न्याय चाहिए। वो हाँ, नाम बताओ। नूतन नेताम। बिलासपुर उसलापुर एरिया में एक राम भवन एक जगह है, भारत का मोहल्ला है, वहाँ पे एक दुर्गा नेताम करके एक बहन है, जिसका परसों जो है रात में ही उनका क्योंकि वो आदतन जो है कभी कभी उनको शौक रहता था, जिस परिवार से वो बिलोंग करती थी, नेताम परिवार से, तो वो उनका कभी कभी शराब पीने की आदत होती थी और वो ज़्यादातर लड़कों जैसा रहती थी वो, तो जिसकी वजह से अपने कुछ दोस्तों के साथ उसने शराब का सेवन किया था और रात से ही वो घर से गायब रही है। और सुबह अचानक उनको घर के पास उनकी जो है उनकी जो मरी हुई जो अवस्था में उनकी लाश उनको मिली है, जिसपे उनके परिवार और आसपास हम लोगों ने सबने डिस्कस किया, खोजबीन किया, तो हमको पता चला कि वो जिस हिसाब से उनकी शरीर की अवस्था थी, वो पूरे शरीर के नीचे से वो कहने का मतलब पूरा वो उसने पेशाब कर रखा था और शर्ट में जो है खून के उसमें निशान थे और मुंह के पास भी खून का निशान था और इससे लग रहा था कि उनको जो है मारपीट की गई है। मारपीट के बाद जो है अचानक काफी ज्यादा तकलीफ से उनकी जो है उसमें मौत हुई है और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें उनको बलात्कार किया गया है। तो ये जानकारी हमको उनके परिवार की तरफ से पता चली, तो हम सब जो कि मैं भारतीय राष्ट्रवादी समाज से हूँ, तो हम लोगों ने इसमें प्रयास किया कि इसमें आईजी और कम से कम कमिश्नर साहब को इसमें संज्ञान में जानकारी दिया जाए और नए से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि आज हमने सबने एक पेपर में पढ़ा, जितने भी पेपर अखबार में बातें आई हैं वहाँ ये कही गई कि उसमें कोई भी चोट नहीं है और जैसा लग रहा है कि ज्यादा पीने की अवस्था से उनकी मौत हुई है, जबकि हमने देखा, फोटो में देखा, पैर में चोट है, मुंह पे चोट है, शरीर में खून का निशान है और पूरी तरीके से उन्होंने पूरा कहने का मतलब एक पेशाब से उनका शरीर जो है सना हुआ था। इसमें स्वाभाविक तौर पे लगता है कि उनको किसी ने मार कर, बलात्कार करके या मारपीट करके उनको घर के बाहर फेंका हुआ है। तो जिसकी वजह से आज हम सब के सब पूरे मोहल्ले वालों के साथ में यहाँ पे मैडम एसपी मैडम से मिलने आए थे और आईजी साहब से भी इस बात को नए सिरे से जाँच करने के लिए और पूरी तरीके से उनके ऊपर बलात्कार हुई है कि क्या हुई है, क्योंकि वो भी उनकी जो अभी भी जो उनकी मरी हुई जो शरीर है वो दफन में है, अगर जोड़ा पड़े तो फिर से उनको कम से कम बाहर निकाला जाए, नए सिरे से जांच कराई जाए और जो भी उनके सामने घटना घटी है, जो भी आरोपी है, तो इसमें 2 आरोपियों को उन लोगों ने पकड़ा था पुलिस वालों ने और पकड़ने के बाद अचानक रात को उनको छोड़ दिया है और उन्होंने साफ ये कथन कहा है कि हमने रात भर शराब पिया है, शराब पीने के बाद एक जगह पे मौजूद थे और हमने सुबह ही उसको वहां पे छोड़ा है। इसका साफ प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं उनका इस अपराध में या किसी तरीके से अपराध में वो लिप्त है, वो जिसका उन्होंने कोई सूचना घर वालों को नहीं दिया। तो इसकी कड़ी जांच किया जाए और कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई करके उनके ऊपर जो है अपराध दर्ज किया जाए, ये सब पूरे मोहल्ले वाले हम लोग मांग रहे हैं। हो सकता है कि टीवी सीरियल देखकर सूझा हत्या का आइडिया, 72 घंटे में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। लूट की नीयत से मंदिर में जाकर युवक को मारा और माही नदी में शव फेंक दिया। बांसवाड़ा जिले के अर्थूना थाना क्षेत्र के गलियाकोट ब्रिज के नीचे माही नदी में मिले शव की गुत्थी पुलिस ने 72 घंटे में सुलझा ली। युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने बोरी थाना गढ़ी निवासी भाविक यादव, 19 वर्षीय पुत्र रमन लाल यादव व शंकर 20 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस के समक्ष हत्या का अपराध कबूल किया है। अज्ञात डेड बॉडी मिली अर्थूना थाना एरिया में, गलियाकोट से पहले जो पुलिया है उसके नीचे पानी में। सूचना के बाद हम फिर मौके पे पहुंचे, थाने की टीम पहुंची, डिप्टी साहब पहुंचे, मैं भी गया था। फिर वहाँ पर उसके हालात देखे तो एक डेड बॉडी मिली जिसमें कि उसके मुंह पे एक एडेसिव टेप बंधा हुआ था, हाथ बंधे हुए थे और बाकी कोई सामान नहीं था जिससे कि उसकी पहचान हो सके। फिर हमने बाकी जो FSL टीम को बुलाकर और आसपास के लोगों को बुलाकर उसकी पहचान कराने की कोशिश की। फिर उसके फोटोग्राफ्स लिए विभिन्न ग्रुप्स में शेयर किया। फिर उसके बाद अगले दिन हमें उसके जो डेड बॉडी मिली थी
उसके परिजनों ने उस बॉडी की पहचान की, तो योगेश पाटीदार नाम का युवक के रूप में उसकी पहचान हुई। फिर हम उसमें आगे बढ़े और अलग अलग टीमें बनाई डिप्टी साहब के नेतृत्व में। थाना अर्थुना की टीम, गढ़ी की टीम, साइबर टीम, और इन सभी ने काफ़ी मेहनत कर और जो हत्या हुई थी उसकी पूरी वारदात का खुलासा किया है, जिसमें कि योगेश पाटीदार ये वजाकरा थाना गढ़ी का रहने वाला है। इसको जो दो आरोपी हैं भावेश और शंकर, इन्होंने इसको बुलाया वनपाल की एग्ज़ाम में पास कराने के लिए कि घर से पैसे लेके आ जाना, और फिर उसको ले जाकर एक स्थान पर जाकर उसकी हत्या कर दी। और इसमें जो पैसा था उसके साथ जो भी सामान था उसको भी इन्होंने लूट लिया और उसकी वहाँ पर हत्या कर दी। उसके बाद ये लोग अलग अलग स्थान पर चले गए। बैंक में समय पर पैसे नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मंडलेकर ने बैंक प्रबंधन को हिदायत दी। बालाघाट जिले के तहसील परसवाड़ा में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा परसवाड़ा में किसान परेशान हो रहे हैं। यहाँ किसान अपनी ही पैसे लेने के लिए बैंक के चक्कर काटने को मजबूर हैं। किसानों को पैसे लेने के लिए सुबह से शाम तक बैंक में इंतजार करना पड़ रहा है। आज जो जिला सहकारी बैंक में आपकी बहस हुई अधिकारी कर्मचारियों के साथ, किस बात को लेकर बहस की गई? मैं 11 बजे करीब जनपद की ओर जा रहा था, तब भी देखा कि बैंक के सामने भीड़ है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, खड़े हैं। और शाम को 5:45 बजे वापस आया बाजार की तरफ से जनपद और तहसील कार्यालय से मिलकर सब अधिकारियों से चर्चा करके देखा वो महिलाएं 10 बजे से वहीं खड़ी हैं। तो शाम को अधिकारी से मैंने बात किया कि भाई मजदूरों का पेमेंट तो तुम करते नहीं हो, जहाँ का पेमेंट लेबर पेमेंट, अब यहाँ किसानों ने अपना धान दिए हैं तो धान का पेमेंट तुम सही समय पर नहीं कर पा रहे हो। जो लिस्ट है उस लिस्ट को एक दिन पहले आप टांग दो और उन्हीं लोगों को बुलाओ जिनका धान का पेमेंट आने वाला है, और सुबह से शाम तक आप बैठा के रखते हो। तो वो जिम्मेदारी उनको तय करनी चाहिए और सही समय पे लोगों के धान के पेमेंट होना चाहिए। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ललितपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर बाला बेहट क्षेत्र तक जैसे ही हमारी टीम हाईवे रोड से उतरी और कुछ किलोमीटर की दूरी तय होते ही सरकार की बड़ी बड़ी बातें नजर आ गईं। वैसे तो योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास कराया, रोड डलवाए, मगर जब रोड डलवाए तो उनकी मरम्मत क्या आम आदमी खुद करे। हमारी टीम ने करीब 10 किलोमीटर ही ऐसे रोड तक गाड़ी ले जा सकी, क्योंकि खराब रोड की वजह से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार की बातों में नजर आने वाला रोड कहाँ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर सिद्धार्थ निरंजन न्यूज़ 24 से। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ यूपी का विकास। काफी चैनल्स ने आपको दिखाया होगा कि यूपी में ये विकास हुआ, यूपी में वो विकास हुआ, जनता इनके साथ है, जनता उनके साथ है, मगर मैं आज दिखाने वाला हूँ यूपी का रियल विकास की यूपी का रियल विकास है क्या। मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ यह एक बालाबेट एरिया का क्षेत्र है, जहाँ पे काफी सारे गांव आगे जोड़ते हैं। ये वाला मेन रोड है जो उन गाँव को जोड़ता है। आप देखिए इस मेन रोड के हालात, यहाँ पे कहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ पे यूपी का विकास हुआ है। 5 साल हो गए सरकारें निकलती जा रही है, मगर यूपी का ये विकास कभी देखने के लिए नजर नहीं आया। ना तो सीएम योगी को इसकी परवाह है, ना किसी और को। अगला चुनाव फिर से आने वाला, नया सीएम फिर बनेगा, मगर इस रोड की किसी को परवाह नहीं है। यूपी का विकास आखिर चल कैसे रहा है। इतने गहरे गहरे गड्ढे होते जा रहे हैं कि वाहनों को निकलने में दिक्कत हो रही है और लोगों को परेशानी हो रही है, मगर इसके बारे में कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ना कोई अधिकारी। अब देखते हैं यह न्यूज़ दिखाने के बाद में सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ये रोड डल पाता है या नहीं। इस बारे में हम जल्दी आपको फिर से सूचित करेंगे कि भैया ये रोड आगे डला है या नहीं डला है। बाकी मैं न्यूज़ 24 से रिपोर्टर सिद्धार्थ निरंजन।
गांव में मूलभूत सुविधाएं न होने से ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। थाना खैरगढ़ के ग्राम नगलाबंदा में देखने को मिला ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, जहां किसान नहीं तो वोट नहीं का ग्रामीणों ने बैनर लगाया। काफी हद तक ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। उत्तर प्रदेश की जनपद फिरोजाबाद में अब एक के बाद एक ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के शुरू देखने को मिल रहे हैं, जहां 2022 विधानसभा चुनाव की घंटी बजते ही ग्रामीण में गाँव में विकास नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगा दिए हैं और झूठे वायदों से यहाँ पर परेशान है कि हमारे यहाँ की जो सड़क है वो जो प्रतापपुर से नगलाबंधा के लिए और इधर कचमई फतेहपुरा से नगलाबंधा के लिए दोनों रास्ते बिल्कुल कीचड़ से पटे हुए हैं, गड्ढों से भरे हुए हैं। हमारे यहाँ कोई सड़क का विकास नहीं हुआ। हमें अपने क्षेत्र के आदरणीय विधायक को भी हमने इस चीज़ से अवगत कराया। उन्होंने भी हमसे यही आश्वासन दे के कि मैं आपका ये काम बहुत जल्दी पूरा करूंगा। सांसद जी को भी हमने अपने यहाँ के अवगत कराया, लेकिन हमारे यहाँ का विकास 0% है। एक भी रत्ती भर विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ आने जाने की बहुत परेशानी है। बरसात के दिनों में हमारे यहाँ का रास्ता लगातार 3 महीने तक ब्लॉक रहता है। दोनों साइड का हम लोग पैदल निकलने के लिए मजबूर होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। लड़कियां जो दूसरे जगह पर विद्यालयों में हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं वो नहीं पढ़ पा रही हैं। ये समस्या हमारी है। हमारा आप सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि हमारी इस समस्या को प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र हमारी समस्याओं का निदान हो। अन्यथा हमारे समस्त ग्रामवासियों ने, पूरे ग्राम पंचायत वासियों ने एक निर्णय लिया है कि जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा हम सामूहिक रूप से अपना मतदान का बहिष्कार करते हैं। धन्यवाद। अभियान चलाकर पुलिस ने दुकानों के सामने से अस्थायी अतिक्रमण हटाया। फिर से अतिक्रमण करने पर दुकानदारों को चालान काटने की भी चेतावनी दी। श्री माधोपुर कस्बे में बाजार में बढ़ रहे अस्थायी अतिक्रमण को रोकने के लिए आज भी पुलिस प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम दिलीप सिंह राठौर के द्वारा हाल ही में आयोजित बैठक में यातायात सुचारू करने की कार्यवाही के निर्देश पर पुलिस ने आज कस्बे के राजपथ, रिंगस बाजार, चोपड़ बाजार व खंडेला बाजार तक किए गए अवैध अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया। आज जबलपुर एनएसयूआई द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के ऑफलाइन प्रणाली से परीक्षा कराए जाने के विरोध में पुतला दहन किया गया। प्रदेश महासचिव सागर शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष अदनान अंसारी के नेतृत्व में मालवीय चौक चौराहे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला दहन कर विरोध किया गया, जिसमें रिजवान अली, कोटी कपिल भोजक, देवकी पटेल, सफी खान, अपूर्व केसरवानी, राहुल यादव आदि एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के प्रकरण बढ़े हैं। हम एनएसयूआई साथी पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री से ओपन बुक परीक्षा की मांग को लेकर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उच्च शिक्षा मंत्री सोए हुए हैं। वो लगातार छात्रों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद ओपन ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाने के निर्णय पर अड़े हुए हैं। उन्हीं सब को लेकर हम आज मालवीय चौक में उच्च शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए एवं उनसे मांग करते हैं कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ओपन बुक या ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाई जाए। अदनान अंसारी, जिला उपाध्यक्ष एनएसयूआई। शेरपुर खुर्द 8 दिवसीय अंजन शलाका महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में भगवान महावीर स्वामी के जन्म उत्सव को नाटक के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। भगवान का जन्म किस प्रकार हुआ था, इसके साथ ही आयोजन में कई नित्य नई धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं, जिससे समाज में जन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। सुबह प्रभु की आरती, दोपहर में नाट्य प्रस्तुति एवं संध्या को प्रभु भक्ति का लाभ लिया जा रहा है। देव कृपा से हमारे को ये प्रेरणा मिली है। गुरुदेव की कृपा से जिन्होंने कहा कि मंदिर बनाना एक अपना नियम है, जैनों को बनाना चाहिए, तो ये लाभ मिला तो हमने इस लाभ को स्वीकार किया और ये मंदिर बनाने का निर्णय किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।